हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं मनरेगा के बारे में, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। देखिए, इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है रूरल, यानी कि ये नियम केवल और केवल ये जो पॉलिसी लाया गया था, आप कह सकते हैं प्रोग्राम कह लीजिए, है ना, ये लाया गया था केवल और केवल गाँवों के लिए। इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं मनरेगा, और ये बाद में जाके हो गया था हमारा महात्मा गांधी नेशनल, हाँ यही है, मनरेगा ही था, है ना। लेकिन इसका पहले नाम था केवल नरेगा, NREGA, लेकिन ये बाद में हमारा बन गया था मनरेगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, तो हम लोग आज पढ़ेंगे अपना मनरेगा के बारे में। तो इट इज़ अ प्रोग्राम टू जनरेट वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर द पुअर एंड स्किल्ड पीपल लिविंग इन अर्बन एरिया, सॉरी रूरल एरियाज। देखिए, पहले वाले क्लास में हम लोग ये पढ़े हैं कि कुछ नियम गाँवों के लिए लाए जा रहे थे, है ना, कुछ पॉलिसी गाँवों के लिए, कुछ पॉलिसी शहरों के लिए लाए जा रहे थे। लेकिन ये एक ऐसा पॉलिसी था जो कि केवल और केवल गाँवों के लिए था स्पेशली, है ना। और ऊपर में फिर आपने ये भी पढ़ा था कि स्किल्ड लोगों के लिए अलग रोजगार था, है ना, अनस्किल्ड लोगों के लिए अलग रोजगार था। यानी कि पूरी तरीके से आपने ऊपर में ये पढ़ा कि जो पढ़े लिखे इंसान हैं उनके ऊपर फोकस ज़्यादा किया गया है। लेकिन मनरेगा के अंदर जो पढ़े लिखे इंसान नहीं है, जो अनस्किल्ड है, उनके पास कोई स्किल है ही नहीं, उनके लिए ये केवल लाया गया था, वो भी गाँवों के लिए। ठीक है, गाँवों में जितने भी लोग हैं अनस्किल्ड है, जो कि पढ़े लिखे उतना नहीं है, उनके पास समझदारी नहीं है कि किस प्रकार से क्या होना है ना, तो उसके लिए ये चीज़ लाया गया था। तो वह यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ अ प्रोग्राम टू जनरेट वेज एम्प्लॉयमेंट, यानी कि वेज यानी कि आपको मजदूरी मिलेगा इस प्रकार से, फॉर द पुअर एंड स्किल्ड पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज। सॉरी, बार बार अर्बन एरियाज आ रहा है, मेरा मिस्टेक, रूरल एरियाज। ठीक ना। तो गाँवों के अंदर जो भी लोग इंटरेस्टेड थे, जो कि अनस्किल्ड थे, है ना, वो इसमें काम कर सकते थे। उसके बाद इट वाज पास्ड इन अगस्त 2005। देखिए, एक्ट में आप नाम देखिए 2005 लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये 2005 में ही लॉन्च किया गया था। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। इट प्रोवाइड्स गारंटी ऑफ 100 डेज वर्क इन अ ईयर। ये एक ऐसा पॉलिसी आप कह सकते हैं, प्रोग्राम कह सकते हैं, जो कि गारंटी देती है आपको कि आपको एक साल के अंदर 100 दिन लगातार, यानी कि 100 दिन लगातार भी हो सकता है, बीच बीच में भी हो सकता है। तो 100 दिन आपको एक साल में काम मिलेगा, ये गारंटी है, ये गारंटी है। समझिएगा इस चीज़ को। तो मनरेगा का ये खासियत था कि ये केवल और केवल गाँव के लिए था, है ना, जो पढ़े लिखे इंसान नहीं है, जो अनस्किल्ड है, उनके लिए ये था। और ये लाया गया था 2005 में। और ये एक साल के अंदर आपको 100 दिन काम देने का, रोजगार यानी कि क्रिएट करने का आपसे प्रॉमिस करती हैं, यानी कि आपको ये गारंटी देती हैं कि आपको साल में 100 दिन तो काम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक ना। यदि ये भी कहती हैं गवर्नमेंट कि यदि मान लीजिए किसी कारणवश हम आपको रोजगार नहीं दे पाएँ, एक साल में 100 दिन आपको हम रोजगार नहीं दे पाएँ, या फिर 90 ही दिन रोजगार आपको दे पाएँ, 10 दिन का रोजगार आपको हम नहीं दे पाएँ, तो उस 10 दिन का पैसा आपको घर बैठाए मिलेगा। यानी कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है, आपने उसके ऊपर साइन भी किया है कि हम मनरेगा में जुड़ गए हैं, हम काम करना चाहते हैं, और आपको काम नहीं मिला, है ना, आपको काम नहीं मिला, तो सरकार का ये जिम्मेदारी है कि वो आपको घर बैठाए, बिल्कुल घर बैठाए आपको वो 100 दिन का जो भी रोजगार का आपका जो मजदूरी था, काम करने का जो मजदूरी था, वो 100 दिन का आपको वो घर पे लाकर देगी। इस प्रकार का नियम इसमें था। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। इन 2013-14 नियरली 5 करोड़ हाउसहोल्ड्स गॉट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अंडर दिस लॉ। और इस लॉ यानी कि इस पॉलिसी के तहत भारत में 2013-14 में, भारत के 2013-14 में 5 करोड़ घरों को रोजगार मिला था। ये बहुत बड़ी संख्या है। 5 करोड़ लोगों को, यानी कि 5 करोड़ जो घर हैं हमारे, और उसमें जो लोग रहते होंगे उन, यानी कि हालांकि घर में तो लोग बहुत सारे रहते हैं, लेकिन 5 करोड़ घरों को रोज़गार मिला था मनरेगा के तहत, और ये बहुत बड़ी बात थी। ठीक ना। तो आई होप आपको मनरेगा समझ में आ गया होगा। यदि आपसे मनरेगा पूछा जाए एग्जाम में, तो अभी 4 पॉइंट लिख सकते हैं। और एक पॉइंट इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि यदि गवर्नमेंट एक साल में 100 दिन रोज़गार देने में सक्षम नहीं हो पाया, तो वो आपको घर बैठाए भी उसका पेमेंट करेगी। एक लाइन आप इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक ना। चलिए, तो आई होप आपको इस चीज़ समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अपना थर्ड टाइप। ए और बी हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे सी हमारा है प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक एमिनिटीज अप्रोच। इसके बारे में क्या आपको खास देखने को मिलेगा, ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में देख लेंगे। तब तक के लिए यहाँ पे आपको आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।